नमस्कार दोस्तों, मैं स्पिरिचुअल गुरु श्वेतांबरा। राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया और सभी को इसके बारे में जानने की जिज्ञासा होगी कि उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहते हैं कुजवत केतु शनिवत राहु, मंगल की तरह प्रभाव देता है केतु और शनि की तरह ही प्रभाव देता है राहु। तो समझ गए होंगे। और चूंकि ये 18th मंथ रहेगा, तो जहाँ पर राहु और केतु से ग्रहण दोष बनते हैं, पितृ दोष बनते हैं, कालसर्प दोष बनते हैं, तो इससे थोड़ा और ही डर लोगों के मन में आता है और इसका बुरा प्रभाव भी देखा गया है। तो सबसे पहले मैं सभी से ये कहूँगी कि जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं और कुछ सिम्टम्स रहता है कि फीवर या कुछ भी, जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो क्या थ्रॉट इन्फेक्शन और फीवर होना ही कोरोना नहीं है, उसके और भी हैं। और फिर टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग से पता चलता है कि रिपोर्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है। नहीं, अदर्स भी इन्फ्लुएंजा फ्लू से लेके बहुत से ऐसे सीजनल फीवर हैं जिनके बारे में पता चलता है कि इससे ये भी चीज़ें हो गई हैं। तो उसी तरह सिर्फ कुंडली में राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह के आ जाने से, इस तरह चीज़ें देखने से ही ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर ये दोष है। तो ये भ्रांतियाँ जो मन में हैं उसको निकाल देनी चाहिए, क्योंकि इसका कुंडली से विश्लेषण करके ही सही बातें बताई जाती हैं। तो इससे इतनी डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है कि अगर आपको अपनी कुंडली पता है, तो जिस राशि में राहु और केतु बैठे हैं उसी ग्रह के राशि के दिन के अनुसार ही इनका दिन होगा। और कुछ उपाय, इनके अपने पर्टिकुलर उपाय अगर बुरे प्रभाव दे रहे हैं तो साथ में उस ग्रह के भी उपाय हमें करने पड़ेंगे। तो इसके बारे में तो मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगी और आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी बताऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं बता दे रही हूँ कि जैसे कुछ घटनाएं आपके जीवन में घट रही हैं, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि क्या आपका राहु खराब है। अगर राहु खराब है तो हमें उसे अच्छा करने के लिए सोचना पड़ेगा। केतु खराब है तो उसको अच्छा करने के लिए हम सोचेंगे। सबसे पहली बात है कि हम दिन रात मेहनत करते हैं पर हमारे अनुरूप हमें सफलता नहीं मिलती है। तो आप ये जान जाइए कि आपका राहु खराब है। आपके मन में हमेशा बुरे ही विचार आते हैं, मतलब मैं सोचती नहीं हूँ और उसके पहले ही किसी के बारे में एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, उसके पहले ही निगेटिव हम लेकर चल देते हैं। अच्छा नहीं सोचते, बुरा ही सोचते हैं। तो वो भी देखा जाता है कि आपका राहु खराब है तभी। दूसरा है कि अगर आपकी चुटिया के बाल झड़ रहे हैं तो भी आप समझिए कि आपका राहु खराब है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको देखेंगे तो आप अपना मूल्यांकन कर लेंगे कि हाँ, आपका राहु और केतु खराब है कि नहीं। आपके शरीर में मतलब एक्सीडेंट होता है, उसके द्वारा चोट लगती है, शल्य क्रिया होती है, उसके द्वारा चोट है, यानी चोट का निशान है, तब पर भी आपका राहु खराब है। आप इसे जान सकते हैं। आपके छत के प्लास्टर अगर झड़ने लगते हैं, पेंट झड़ने लगता है, तब पर भी आप समझिए कि आपका राहु खराब है और आपको राहु से संबंधित उपाय करनी है। आपको एक छोटी कहानी तो याद होगी कि जब समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकला था, तो अमृत देवताओं के लिए था और देवताओं की पंक्ति में राहु छद्म रूप से बैठ गया था और विष्णु भाग गए थे और विष्णु स्त्री रूप धर के फिर बांटे। और उसके बाद का क्या क्या कहानियाँ आपको पता है। तो मेरा कहने का सिर्फ यहाँ पे एक मतलब ये है कि वो राहु विष्णु को अगर स्त्री बनने पर मजबूर कर देता है, तो आप खुद सोचिए कि अगर आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में नहीं बैठा होगा तो क्या फल देगा। तो व्यक्ति ग्रहों के प्रभाव के अनुसार अपने नेचर को बना लेते हैं और उसी हिसाब से उनके क्रियाकलाप रहते हैं और वही करते हैं और वही इस जीवन में लेते हैं, बनाते हैं, खर्च करते हैं और यही लेके जाते हैं और प्रारब्ध के रूप में वहाँ देखते हैं। तो यानी अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है पर दृष्टि संबंध या बृहस्पति के नक्षत्र में बैठ गया है, तो बृहस्पति के कंट्रोल में रहता है और जितनी बुराइयां राहु की रहती हैं वो पलट जाती है। और मैं आपको बताऊं कि यही राहु जब अच्छी स्थिति में हो जाता है, तो ऐसे लोग हैं जिनकी मैंने कुंडलियां देखी हैं, सात्विक विचारधाराएं होती हैं, उनका जीवन लोगों के लिए ही रहता है, वो समाज सेवा करते हैं, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी आ जाती है और सबसे बड़ी बात है वो जो बोलते हैं वो पूर्ण होता है, वो एकदम आध्यात्मिक होते हैं। तो यानी कि राहु की प्रकृति हम इतना नहीं कह सकते कि एकदम बुरी है और ना इससे आपको डरने की ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं कहूँ कि छोटी सी बात है कि आप
सबसे पहले अपने मन में अच्छी विचारधाराएं लाइए और उसी के अनुरूप काम करिए। तो जो ये षडाष्टक योग बना है, बृहस्पति नीच का होने वाला होगा और ये राहु केतु परिवर्तन किए हैं, इन सब का बुरा प्रभाव आपकी लाइफ में। और लाइफ आज यहाँ पर नहीं है, हम आज इसके बारे में सोच रहे हैं कि आप जब छोटे बच्चे रहे होंगे तो कुछ और प्राथमिकताएं रही होंगी, और बड़े हुए होंगे और होगी, मैरिज होगी तो फिर बच्चे होंगे, उनके लिए सोचना पड़ेगा। फिर हम जब ओल्ड एज में जाएंगे तो मुझे अपने शरीर से लेके मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं सबके बारे में सोचना पड़ेगा। तो जिस तरह एज के अनुसार हमारी प्राथमिकताएं चेंज होती हैं तो हमारे विचार भी चेंज होने चाहिए और उसी के अनुरूप हमें अपने काम भी करने चाहिए। तो आप अपनी विचारधाराओं को सही रखिए, और अगर आप अपनी विचारधाराओं को सही रखेंगे तो आप इस जीवन को भी अच्छी तरह जिएंगे और अगले जीवन के लिए बनाएंगे। कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा भी होता है, आपने देखा है कि सडनली कोई व्यक्ति मिल जाता है, लगता है कि क्या ऐसा मैंने किया था, या कुछ ऐसा लाभ जो काम करते हैं, तो वो प्रारब्ध है। आप जो करके आए हैं वो इस जीवन में कहीं कोई कुछ कर रहा है जो आपको देगा। और कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घट जाती है कि हमें लगता है कि मैंने क्या किया था, तो भी आप करके आए हैं और वो इस जीवन में मिल रहा है। सभी एक दूसरे के पूरक हैं, हर प्राणी इस पृथ्वी पर पैदा हो। इवन आप ये देखते हैं कि पूरा ये इन्वायरमेंट ही एक दूसरे पर है। प्रोड्यूसर से लेकर डिकम्पोजर, जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो इसी तरह हर प्राणी एक दूसरे का पूरक है। यहाँ हम कुछ देते हैं, वो उसके लिए रहता है, वो देता है मुझे, तो सबको करना चाहिए। और पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए कि वो सिर्फ बच्चे के लिए ही नहीं कर रहे हैं, वो उनके कर्म है, वो बच्चों के लिए करके जाएं। बच्चों का कर्म है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए करें। और हमारे अंदर क्या है, हम अच्छा कर्म करें, हम दूसरों को देके जाएंगे। उनके अंदर क्या है, वो अच्छा कर्म करें, वो दूसरों को देके जाएंगे। इस तरह आप छोटे छोटे अपनी दिनचर्या में छोटी छोटी बातें शामिल कर लीजिए, तो आप अपने राहु और केतु को मजबूत करेंगे। विस्तार पूर्वक मैं आपकी राशि और नाम के अनुरूप लेके आऊंगी कि राहु केतु का क्या प्रभाव रहेगा, और अच्छे उपाय भी लेके आऊंगी जिसे करेंगे आप, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में इससे फायदा मिलेगा। मानव है, मनुष्य तन पाया है, मानवता लाइए और एक दूसरे की मदद करिए। जीवन एक बार मिलता है और क्यों ना अच्छी तरह जी के जाएं। नमस्कार।